नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है, एंड दैट इज़ लेगेसी प्लानिंग, स्पेशली उन फैमिलीज़ के लिए जिनके बच्चे अब एनआरआई हैं और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स का भी एक बड़ा हिस्सा है। अगर आपके भी बच्चे फॉरेन शिफ्ट हो चुके हैं और आपको ये सोचना पड़ रहा है कि आपके प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट्स का क्या होगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। कई सीनियर सिटीजन्स के लिए ये एक कॉमन डिलेमा है कि उनके बच्चे इंडिया से दूर चले गए हैं और वापस आने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, स्पेशली अपनी इंडिया की प्रॉपर्टी को मैनेज या डिस्पोज करने के लिए। इसके बहुत रीजंस हो सकते हैं। एक तो फॉरेन में सेटल होने के बाद उनको इंडिया के रेड टेप या ब्यूरोक्रेसी से डील करना पसंद नहीं होता। दूसरा, कई बार उनको अपने हाई पेइंग जॉब्स की वजह से इंडिया की प्रॉपर्टी सेल करने का फाइनेंशियल इंसेंटिव भी नहीं लगता। बहुत सारे लोगों ने अपने प्राइम ईयर्स में रियल एस्टेट में ज़्यादा इन्वेस्ट किए हैं क्योंकि तब इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लिमिटेड थे। लेकिन अब उनके बच्चे ग्लोबली सोच रहे हैं कि कैसे इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज उनके लिए एक बर्डन बन रही है, स्पेशली तब जब बच्चे वापस इंडिया आने के लिए इंक्लाइंड नहीं है। एक सोल्यूशन जो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है वो है एक प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट का एस्टैब्लिशमेंट। ये ट्रस्ट इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंडर बन सकता है, जिसमें ट्रस्टीज को अपॉइंट किया जाता है। ट्रस्ट एसेट्स को ट्रस्ट डीड के थ्रू मैनेज किया जाता है और एनआरआई बच्चे बेनिफिशियरीज होते हैं। ट्रस्ट का फायदा ये है कि एनआरआई बच्चों को अपने पेरेंट्स के लाइफ टाइम के बाद एसेट्स की इमीडिएट रिपैट्रिएशन के बारे में टेंशन नहीं लेनी पड़ती है। अगर उनको कुछ एसेट्स की ज़रूरत हो तो डिस्ट्रीब्यूशंस किया जा सकता है और बाकी एसेट्स इंडिया में इन्वेस्ट होते रहेंगे। इसका मतलब है उनको हर छोटी छोटी चीज़ जैसे रेंट कलेक्ट करने का भी टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। अभी ट्रस्ट वर्सेस विल की बात करें तो अक्सर लोग सोचते हैं कि एक सिंपल विल से काम हो जाएगा, लेकिन विल के केस में प्रोबेट लग सकता है जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ट्रस्ट में ये प्रोसेस अवॉइड किया जाता है। ट्रस्ट का अपना बैंक और डीमैट अकाउंट होता है और एनआरआई को सिर्फ बेनिफिशियरी बना दिया जाता है। आइए अब ट्रस्ट के चैलेंजेस के बारे में जानते हैं। एक ट्रस्ट बनाने के अपने रिस्क्स भी होते हैं। अगर ट्रस्ट डीड में क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं है तो ट्रस्टीज के पास डिस्क्रिशनरी पावर ज़्यादा हो सकती है और वो बेनिफिशियरीज के बेस्ट इंटरेस्ट में काम नहीं कर सकता। अगर गलत ट्रस्टीज को सिलेक्ट किया जाए तो पुअर एसेट मैनेजमेंट भी एक रिस्क बन जाता है। एक और इशू है चेंजिंग लीगल एनवायरनमेंट। इंडिया में टैक्स और इनहेरिटेंस लॉज कभी भी चेंज हो सकते हैं जो ट्रस्ट के रूल्स को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए फॉर फ्यूचर केयरफुल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, लीगल प्लानिंग उन फैमिलीज के लिए एक क्रिटिकल स्टेप है जिनके बच्चे अब एनआरआई हैं और रियल एस्टेट एसेट्स हैं। प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट एक इफेक्टिव सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन ट्रस्ट को अच्छी तरह से ड्राफ्ट करना, रिलायबल ट्रस्टीज को चूज करना और लीगल फ्रेमवर्क्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल लीगेसी को सिक्योर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको और आपके दोस्तों को भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स पे इंसाइट्स मिलते रहेंगे। So thank you so much and see you in the next one.